प्रेम से बोलिए बागेश्वर धाम सरकार की जय। सन्यासी बाबा की जय। बालाजी हनुमान जी महाराज की जय। जय 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 जय। आज मैं आप लोगों को एक सच्ची घटना बताऊंगा कि जो बागेश्वर धाम सरकार के दरबार में एक औरत अर्जी लगाने गई थी और उसकी अर्जी लगी तो उसने बाबा से क्या पूछा, उसके साथ क्या घटना घटित हुई, शायद आप सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक औरत जिसकी शादी एक बहुत ही गरीब परिवार में हुई थी, वैसे उसके पिताजी की स्थिति ठीक नहीं थी, जिसके वजह से किसी तरीके से उस लड़की के पिताजी ने अपनी लड़की का शादी उस घर में किया था। जब वह लड़की शादीशुदा हो गई, अपने घर चली गई, ससुराल गई, तो वहां पर उसका पति 2-4 दिन इज्जत किया, उसके बाद से उसको पीड़ित करने लगा, कष्ट देने लगा। शाम के समय में शराब पी करके आता, अपनी बीवी को गालियां देता, कभी कभी तो बिस्तर पर उल्टी भी कर देता था। ऐसी उसकी नौबत थी। लेकिन वह जो लड़की थी, वह और जो औरत थी, वह बालाजी हनुमान जी महाराज की परम भक्त थी। वह हमेशा उनकी भक्ति में लीन रहती थी। वह अपने घरों में उनका फोटो जरूर सजा के रखती थी, उनकी पूजा अर्चना जरूर, उन पर विश्वास रखती थी। और जब ये उसका पति उसको कष्ट देता था तो वह जा करके रो करके उस बागेश्वर धाम सरकार की मूर्ति के आगे अपने विनती सुना करती थी। वो समझती थी कि कल ठीक हो जाएगा, कल ठीक हो जाएगा, कल ठीक हो जाएगा, लेकिन उसका पति नहीं मानने वाला। और इस करतूत को देख करके बेचारी का सही से खान पान भी नहीं हो पाता था। इतनी उसकी नौबत खराब हो गई थी, उसकी स्थिति बहुत खराब हो गई थी, क्योंकि जैसा वह चाहती थी वैसा उसके अनुसार पति नहीं था। बार बार कहता था तुम्हारे पिता ने दिया क्या है, क्या दहेज दिया है, लेकिन कभी वो जुबान नहीं लड़ाई। वह हमेशा बालाजी हनुमान जी महाराज पर विश्वास करती थी कि कभी तो ठीक होगा, कभी तो दिन पलटेंगे, और हमेशा रो करके उनके आगे अपनी विनती किया करती थी कि हे हनुमान जी महाराज, आप मेरे पति को तो ठीक कर दीजिए, हमेशा विनती किया करते थे। लेकिन कहीं बदलाव इतना जल्दी नहीं होता। भगवान भी परीक्षा लेती है, कुदरत परीक्षा लेती, वैसे बागेश्वर धाम सरकार भी परीक्षा ले रहे उस महिला के कि देखते तुम कितनी परम भक्त हो। कुछ दिन बीत गए, 5 साल हो गए, 6 साल हो गए, लेकिन उस औरत का कोई बच्चा नहीं पैदा हुआ। अब तो लोग ताने मारने लगे, 5 साल हो गए, इसका कोई बच्चा नहीं हो रहा है। पति भी ताने मारने लग रहा है, बांझन हो बांझन। सास अलग ताना मारे, ननद अलग ताना मारे, घर के अगल बगल के लोग अलग ताना मारे कि तू बांझन है बांझन। अरे तेरी करम फूटी कि तू इस घर में आ गई, तेरे आने से इस घर का करम फूट गए, मेरे लड़के का जिंदगी बर्बाद कर दी। कभी लड़के का दोष नहीं दिया। बेचारी का ताना सुन सुन करके उसका दम घुटने लगा था। एक बार वह मायके गई। जब मायके गई तो वहां पर अपने पिताजी से सब हाल कह सुनाई। उसने कहा, पिताजी मेरे को एक बार बागेश्वर धाम सरकार बालाजी हनुमान जी महाराज के पास जाने दीजिए, मैं वहां पर अपनी विनती करूंगी, शायद सुन ले। पिताजी ने कहा कोई बात नहीं। पिताजी ने पैसों का बंदोबस्त किया और जाकर के बालाजी हनुमान जी महाराज की मूर्ति के सामने मत्थे पटक करके बोली, यदि आप में भरोसा है, यदि आप पर विश्वास है, तो आप अपना विश्वास दिखाइए, मेरे को एक बच्चे की प्राप्ति दीजिए, मेरा गोद भर दीजिए। मेरे को लोग ताना मारते हैं। और ऐसा कह करके वह विनती की, रो करके कही कि यदि बच्चा होगा तो मैं सबसे पहले उस बच्चे का दर्शन यहां पर लाऊंगा जरूर कराने। वह बोलती है और घर चली जाती है। जब घर जाती है, 6 महीने बाद उसका गर्भ ठहर जाता है। सबके मुख पर कालिक पुत जाती है और उसके 9वें महीने बाद एक सुंदर सा पुत्र की प्राप्ति होती है। जैसे सुंदर सा पुत्र की प्राप्ति होती है किसी तरीके से, तो वह
जो उसका पति था, कहता अरे ठीक है कोई बात नहीं है, चल ठीक है हो गया तो, लेकिन तो भी उसकी पति कोई महत्व तो नहीं देता है। अब तो वह कही रहती है कि मैं, बच्चा अगर पैदा होगा कोई भी हो, मैं बागेश्वर धाम सरकार का दर्शन जरूर कराऊंगी। उसी समय धीरेन्द्र शास्त्री जी का दरबार चला था और दरबार में लेकर के वो महिला आई। जब दरबार में आई उससे पहले वो अपने पति से पूछी कि मैं इस बच्चे को बागेश्वर धाम सरकार ले जाऊंगी। उसका पति परमिशन नहीं दिया, लेकिन अपने पति के खिलाफ में किसी तरीके से लड़ करके झगड़ करके वह बागेश्वर धाम सरकार के दरबार में उस बच्चे को लेकर के आई थी। छोटा सा बच्चा 6 महीने का लगभग हुआ था तो लेकर के आई थी। पूरा भीड़ लगी हुई थी, अपने बच्चे को गोद में ली हुई थी। और जब भीड़ अचानक कुछ तहल फल हुई, उसका बच्चा हाथ से छूट गया। उसका बच्चा उस भीड़ में हाथ से छूट गया, पैरों तले कुचला जाने लगा। भीड़ आगे बढ़ने लगी, उसका तो कुछ समझ नहीं आ रहा था हुआ क्या। एक बच्चा इतनी मेहरबानी से, इतनी मन्नतें करने के बाद हुआ, वो भी आज ऐसा हो गया। वह बेचारी, उसका ऐसा लगा कि उसके पैरों तले जमीन खिस गई, उसको कुछ नहीं दिखता। उसी समय बागेश्वर धाम सरकार का दरबार लगा हुआ था और रोते रोते बागेश्वर धाम सरकार के दरबार में अर्थात धीरेन्द्र शास्त्री के पास पहुंचती। वहीं पर दरबार चल रहा था। रोते हुए बिलखते हुए जाती है, पूछते क्या हुआ, क्या हुआ बहना। रोते हुए कहती कि मेरा बच्चा गोद में था और गोद में से गिर गया है। और जैसे ही ये बात कहती है, तब तक पीछे से एक बुजुर्ग इंसान हाथ में बच्चा लिए हुए, सफेद कपड़े पहने हुए लेकर के उस बच्चे को आते हैं और कहते कहीं यही तो तुम्हारा बच्चा नहीं है। और जैसे ही वह महिला उस बच्चे को देखती है, कहती हाँ मेरा यही बच्चा है। उस बच्चे को लेकर के सीने से लगा लेती है और वह बाबा चले जाते हैं। बाद में उस बाबा को धीरेन्द्र शास्त्री जी अर्थात धीरेन्द्र शास्त्री महाराज जी ढूंढते हैं, लेकिन कहीं उनका कोई पता नहीं चलता है। दूसरा कोई नहीं था, खुद वो हनुमान जी महाराज, एक सन्यासी बाबा की कृपा थी, जो एक साधु, एक बाबा के रूप में पकड़ करके आए थे और बच्चे की रक्षा की, क्योंकि उसने ही दिया था उस बच्चे को। और उनकी कृपा से वह बच्चा शरीफ सेफ था। वह बाबा के पैरों तले गिर गई कि आज आपकी कृपा से मेरा बच्चा सेफ है और आपकी कृपा से ही आज मेरा गोद भरा है। वह बाबा से पूछती है कि बाबा अगर आप नहीं रहेंगे ये दरबार कौन चलाएगा। बागेश्वर धाम सरकार बहुत सुंदर सा जवाब देते हैं। कहते हैं ये जो मैं कर रहा हूं, ये आप लोग समझते हैं कि मैं कर रहा हूं, ये मैं नहीं कर रहा हूं। अगर मैं करता हूं तो घमंड है, मैं नहीं करता हूं। उस बागेश्वर धाम सरकार और बालाजी और सन्यासी बाबा की कृपा है। मैं जो कर रहा हूं, मैं जो बोलता हूं पर्चा में लिखा जाता, मैं नहीं कर रहा हूं, सब उनकी कृपा से हो रहा है, जिसको आप लोग चमत्कार समझते हैं। अगर मैं नहीं रहूंगा, जिसके भी ऊपर बागेश्वर धाम सरकार बालाजी की कृपा होगी वह दरबार लगाएगा। लेकिन अगर कोई दरबार नहीं लगाता है, यदि आपको किसी भी प्रकार की कष्ट होती है, आप सीधा बालाजी महाराज के मंदिर में जाइएगा, वहां पर मस्तक टेकिएगा, नारियल फोड़िएगा और अपनी मन्नतें करिएगा, आपकी विन्नतें जरूर सुनी जाएगी, पुकार आपकी सुनी जाएगी। बालाजी हनुमान जी महाराज की कृपा से आपकी कृपा जरूर होगी, इसमें चिंता की बात नहीं है। अगर मैं रहूं या न रहूं, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इस बालाजी बागेश्वर धाम सरकार की ऐसी कृपा है, जो जैसी श्रद्धा रखता है उसको वैसी देते हैं। यदि आपको इन पर भरोसा है, आप जाइए, मत्थे टेकिए, नारियल फोड़िए, देखिए कैसे नहीं आपकी विन्नतें पूरी होती है। यहाँ पर उनमें बहुत शक्ति है। सन्यासी बाबा की कृपा अपार है। यदि आप इनके परम भक्त हो जाते, उतना त्याग करिए, उतना तपस्या करिए, आपके ऊपर भी इनकी कृपा हो जाएगी, जैसा मेरे ऊपर है। आप तपस्या करिए। इस कारण से मैं रहूं या न रहूं, टेंशन लेने की बात नहीं है। मेरे प्यारे सभी भक्तगणों, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है।